बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में उस्मान मलाहत को ढूंढता है तो वो रो रही होती है तो उस्मान कहता है कि मेरी बात सुन लो, फिर चाहे जो करना। मुझे रजा भाई ने सारी बात बताई है कि हवा और वफा बेगुनाह हैं। मैंने उनकी बात पर कभी भी यकीन नहीं किया और इसी वजह से वफा ने इतनी लानत और मलामत सही और हवा ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया और वफा ना एहतजाज कर पाई और ना ही कुछ कर पाई। वो चुपचाप सब बातें सहती रही और अब मैं वफा को यतीमी की जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। तुम भी ज़रूरतमंद औरत बनो और मजलूम का साथ दो। वफा खुद से कहती है कि इस शादी को ख़त्म ही होना था। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं रिश्ता नहीं बचा पाई और अब और कोशिश नहीं करूंगी और अपनी माँ की तरह हिम्मत करूंगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारूंगी। चालीस वफा की बातें याद करता है कि मैंने उसके साथ कितनी ज़्यादतियाँ की। शिफा वफा के पास जाती है और कहती है कि तुम इतने सुकून से हो और ये इस वजह से है कि तुम हम दोनों की ज़िंदगी से अलग हो गई हो और हम एक हो जाएंगे जल्दी। तो वफा कहती है कि अब बस करो, अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुम लोग उस वक्त मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाते और थोड़ी हिम्मत करते तो ना ही तुम लोग अलग होते और ना ही मेरी ज़िंदगी ख़राब होती और अपने कमरे से निकाल देती है। दूसरे सीन में वफा चाय बनाने जाती है तो उस्मान साथ चाय बनाने जाता है और कहता है कि तुम भी मुझे बाबा कहो। तो वफा रोने लगती है कि जलील अंकल ने कभी भी मुझे बाप बनकर नहीं देखा और मैं हमेशा एक बाप की मोहब्बत से महरूम रही हूँ और आपका शिकवा अम्मी से था तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उस्मान कहता है कि मैं हवा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसकी बेवफाई की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई और मोहब्बत के दावे आगे चलकर पछतावे बन जाते हैं। और क्या तुम मुझे याद करती थी। तो वफा कहती है कि हमेशा जैसे अब आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। और वफा पूछती है कि आप मुझे याद करते थे। तो उस्मान कहता है कि तुम मेरे लिए अब पैदा हुई हो और जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने बहुत मिठाइयाँ बांटी थी और बहुत रोते हैं और खुश होते हैं और वहाँ पर दादी आती है और पूछती है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो उस्मान कहता है कि हम बहुत खुश हैं और तहरीम घर छोड़ के जा रही होती है और कहती है कि आपके बेटे और बहू अच्छे हैं और मैं ही बुरी हूँ। आपकी बड़ी बेटी भी बहुत अच्छी है, फ्रॉड के बावजूद मैंने आप सब के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और वफा किचन से वहाँ देखने जाती है तो उस्मान उसे रोक लेता है और खुद जाता है और वहाँ से मलाह को लेके अपने कमरे में चला जाता है। अब्बा और अम्मा कहते हैं कि तुम अपना बुरा भला खुद समझ सकती हो, अकेली रहोगी तो अपना एहतिसाब खुद कर सकोगी। तुमने वफा और हवा और हमारे साथ कितना बुरा किया है और अब मैं किसी और को हवा की तरह नहीं बनने दूंगा। तुम्हारी वजह से आधी ज़िंदगी मैंने हवा के बदनामी में गुजार दी और अब तुम्हारी वजह से किसी और के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। और रज़ा तहरीम को रोकने लगता है पर तहरीम कहती है कि मेरे दूसरे गुनाहगारों के साथ आप भी हैं और मैं कभी भी आप सबको माफ़ नहीं करूँगी। रोज़े महशर आप सबसे हिसाब लूँगी और घर छोड़ के जाने लगती है। तो शिफा रोकने की कोशिश करती है तो तहरीम कहती है कि मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें सालिस से नहीं मिलाया और अब उसे भूल जाओ क्योंकि तहजीब सालिस से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देगी। वफा और हवा की मोहब्बत में और वहाँ से चली जाती है। सालिस वफा को बहुत याद करता है और वफा को कॉल करता है और अपने सामान के लिए पूछता है कि कहाँ रखा है, मुझे नहीं मिल रहा। तो वफा बताती है और तहजीब और जहांगीर के लिए पूछती है। तो सालिस कहता है कि वो मुझसे नाराज़ है तुम्हें ना रोकने की वजह से और पूछता है कि तुम खुश हो। तो वफा कहती है कि हाँ, मेरे पापा और सब घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। वहाँ पर ज़ैन आता है और वफा कॉल कर देती है और सालिस खुद से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो वफा, मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका। वफा ज़ैन से बातें करती है और ज़ैन वफा के साथ तस्वीर निकालता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।